नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी के कहने के मुताबिक गांव में वही सारे बदलाव होते हैं जैसे बदलाव उसने कहे थे। वक्त के साथ सभी लोग उस काम को एंजॉय भी करने लगते हैं। जैसे कि इंद्राणी कहती है कि थोड़ा थोड़ा करके हर काम को किया जाए तो काम आसानी से पूरा होता है। तो सभी इंद्राणी की बात मानकर एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ उस काम को करते हैं, जिस वजह से काम भी बहुत अच्छे से होता है, लोगों को मज़ा भी आता है और लोग अच्छे से हर काम को एंजॉय करते हैं। गांव में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल चुकी होती है, जिससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है। जैसे कि कंक्रीट की फैक्ट्री, पैड की फैक्ट्री और भी बहुत सारे छोटे मोटे फैक्ट्रीज़ जो लॉन्ग टाइम पे प्रॉफिट ज़्यादा ना दे, लेकिन जब भी प्रॉफिट दे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो। धीरे धीरे लोग काम को भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं। इंद्राणी यही चाहती थी कि लोग अपने पैसों के पीछे ना भागकर ज़िंदगी को जीने के पीछे टाइम दें, और लोग जीते भी हैं। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी सोशल मीडिया। गांव में बहुत सारे लोग फ़ोन के इस्तेमाल करने लगे थे क्योंकि टावर बैठ गई थी। बिजली के साथ साथ लोग अब टावर का भी इस्तेमाल यानी फ़ोन और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते लगे। तो इसके लिए इंद्राणी कहती है कि इसके लिए हमें कुछ करना होगा जिससे गांव के पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े बुज़ुर्ग बच्चों को डांटते थे और बच्चे सुनने के में थे ही नहीं कि बड़े बुजुर्ग जो भी बोल रहे हैं छोड़ो, बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी बात क्या सुनना। तो लोग बच्चे इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सब मुथु के पास ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि गांव में देखो ये सब चल रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा, गांव के तुम सरपंच हो। तो मुथु कहते हैं कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, ये तो सबका पारिवारिक मुद्दा है। जिस पर वो कहते हैं कुछ तो करना होगा ना, ताकि ये बच्चे जो समाज के आने वाले भविष्य है ये कैसे मतलब ज़िंदगी जिएंगे। ऐसी तरह चला इस तरह से मतलब चलेगा तो कैसे चलेगा। इन्हें तो बिल्कुल भी होश ही नहीं है। हम कुछ कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं, हम कुछ चाहते हैं उनसे करने को तो वो चिल्ला देते हैं, झिझकने लगते हैं या कुछ बोलते ही नहीं हैं। पहले बच्चे कितने खुल के बात करते थे, अभी तो बच्चे खुल के बात ही नहीं करते। जिस पर वो कहते हैं कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो इंद्राणी कहती है हम इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों ना हम बच्चों को सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना सिखाएं। क्या मतलब ये कि पिताजी हर चीज़ इसलिए नहीं बनती है कि उस चीज़ का कोई यूज़ ना हो। बनाने वाले ने सोचा है तो ज़रूर होगा कि इसका ये फ़ायदा है, लेकिन जब वो बन जाता है तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। क्या मतलब आप सोचिए ना, पहले लोगों ने कंप्यूटर को अच्छा माना था। बनाने वाले ने तो ये सोचकर कंप्यूटर को बनाया था कि वो लोगों की मदद करेगा, कम टाइम में सारे चीज़ों को अरेंज करने में, जो चीज़ें हाथ से करने में समय लगाता है वो चीज़ें कंप्यूटर में ईज़िली होगा। लेकिन लोगों ने उसे नापसंद किया, फिर लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि उसी में लगे पड़े रहते हैं और उसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, हाथ से कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उनका स्लो हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को सही से चीज़ों का इस्तेमाल करना सिखाएं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं करना जानते। इंसान हर चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जिसका इस्तेमाल किसी और पर्पज़ से किया गया था। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब को बनाया गया था ताकि लोग नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ों को जानें, कला हो, आर्ट हो या कोई कंप्यूटर नॉलेज हो या कोई भी चीज़। वो हर चीज़ को दुनिया के सामने रखना चाहता था बिना पैसे के, और लोगों ने उसे सीखा भी। लेकिन हर कोई नहीं सीखता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। यूट्यूब पे कुछ अजीब अजीब रील्स देखते रहते हैं, फालतू का टाइम स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि वो ये चीज़ ना करे, वो चीज़ ना करे। हमें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना होगा, और उसके लिए हमें उन्हें बताना भी होगा कि वो जब देखें कि उनका ध्यान भटक रहा है तो उन्हें
वो कैसे कंट्रोल करें। अपने सेल्फ़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते इस वजह से, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उन चीज़ों में अटक कर रह जाते हैं जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। तो इन सब में तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या कैसे करोगी ये सब? सिंपल, हमें बच्चों को खेलने के लिए कहना होगा। खेलना, आजकल तो फ़ोन में ही लोग डिजिटलाइज गेम खेलते हैं। वही तो बात है ना दादाजी। आप खुद ही सोचिए, बच्चे गेम खेलने में लगे हुए हैं, आप तो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आपके बेटे और बहू दोनों ही अब काम करने लगे हैं, तो आप तो अकेले बोर होते होंगे घर पे। हाँ, वो तो है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे बेहतर हो। पहले के बड़े बुज़ुर्ग गांव के बाहर या गांव में ही बड़े से पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, वहीं पे पंचायती लगा देते थे। औरतें भी चांद चौरा ये सब जगह पे, चौबारों पे बैठकर गप्पे हाँकती थी। लेकिन वो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के नाम पे कोई ख़ास कुछ नहीं करते थे, सिर्फ गप्पे हाँकते थे। हालांकि ये मेंटल हेल्थ के लिए सही है, उनका अच्छा टाइम पास हो जाता था, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इससे तो हम दुनिया जहान को जानने से ज़्यादा हम अपने आसपास के लोगों को जान भी जाते हैं और एक दूसरे की चुगली कर देते हैं, और इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो तुम करना क्या चाहती हो? यही कि हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो सबसे अलग हो, यूनिक हो, और बड़े बुज़ुर्गों के भी काम आए और हमारे लिए भी काम आए और बच्चों के लिए भी काम आए। मतलब सभी के लिए, हाँ, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे मान लीजिए ये बूढ़े हो गए हैं, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा काम करना पसंद था? पसंद, देखो, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे डांस करना अच्छा लगता था। पिताजी ने कहा कि इस सब में क्या रखा है, काम करो, वरना पैसे अगर नहीं कमाओगे तो कोई लड़की, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। तो ये सब में मैं नौकरी करने के लिए चला गया बाहर, और वहीं पे फिर आया तो शादी हो गई और यही सब में ज़िंदगी गुजर गई। फिर मेरी पत्नी की मौत हो गई, और अब मेरा बेटा है, बहू है, नाती पोता भी है, लेकिन किसी के पास तो समय ही नहीं है मुझे देने के लिए। मैं अकेला घर में बोर होता रहता हूँ, करने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए तो, करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ नया कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, पैसे हैं नहीं जो बाहर घूमने चला जाऊँ, तो क्यों ना पैसे कमा लिया जाए। क्या मतलब सोशल मीडिया पैसे कमाने का भी माध्यम है, क्यों ना हम सोशल मीडिया में पैसे कमाएं। नहीं नहीं, वो सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी। तो आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना नॉलेज है? बहुत नॉलेज है। मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी है और मैंने बहुत पैसे कमाए थे। तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब फिर से शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब उतना ज्ञान नहीं है और दिखता भी नहीं है। तो क्यों ना आप उस नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल करें, आप लोगों को सिखाएं कि कैसे मार्केट के बारे में जानकारी मिल सकती है। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, इससे दुनिया को पता चलेगा कि मैं क्या क्या सिखा सकता हूँ। तो फिर दादाजी, क्यों ना हम ऐसा एक घर बनाएं, एक कमरा बनाएं, जहाँ पे लोग अपने काम के रिलेटेड वर्क कर सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन हर किसी को पब्लिकली एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है। नहीं, सबके लिए मतलब एक बड़ा सा हॉल हो और उसमें 4-5 छोटे छोटे कमरे भी हो। अगर किसी को पब्लिकली करना है तो वो पब्लिकली करेंगे, अगर उसे बंद कमरे में करना है तो बंद कमरे में करेंगे। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से लेकर आई? आइडिया मैंने दूसरे देशों से लिया है। क्यों? मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग अलग से इंजॉय करने के लिए, पर्सनली इंजॉय करने के लिए कमरे बुक करते हैं। तो हम क्यों ना अपने लिए एक आर्ट रूम बना दें,
जहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से अपने आर्ट को एक्सप्लोर करे। और जब भी वो ऐसा कुछ करने जाएंगे तो उनका फ़ोन जब्त हो जाएगा। और अगर कोई कहे कि हमको फ़ोन से ही सीखना है तो उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये फ़ोन का सही से इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं तो फिर उसका फ़ोन ले लिया जाएगा और उसके फ़ोन पे एक ट्रैकिंग, मतलब एक तरह से ट्रैकिंग किया जाए ताकि पता चले कि वो कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहा था और क्या देख रहा था। लेकिन कोई भी इसके लिए एग्री नहीं करेगा। अगर एग्री नहीं करता है तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो गलत है। अगर गलत है तो मुझे बताइए कि वो जो काम घर पे कर सकता है वो वहाँ क्यों करने आएगा। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इससे फ़ायदा तो कुछ ख़ास मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा हॉल घर बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब क्या फ़ायदा है इस सब में? मैंने कब कहा कि हॉल घर बनाने की ज़रूरत है? तुमने तो कहा छोटे छोटे कमरे। इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीने के लिए कह रही हूँ मैं, रियल वर्ल्ड में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अगर हमें अपनी ही दुनिया में खोना है तो हमें किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद के आसपास चार दीवारें खड़े कर दो। वैसे भी बच्चे आजकल यही कर रहे हैं, अपने आसपास 1000 दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिस वजह से वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गए, रियलिटी से भी दूर हो गए। पेड़ पौधे पशु पक्षी किसी को नहीं देखते, जबकि उन्हें इस सब में खोना चाहिए था, इन सब के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहते हैं ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी लोग, मुझे नहीं लगता ये सब लोग करना चाहेंगे। हाँ पिताजी, एक बात बताइए, अगर हम कहें कि आप एक घर के अंदर जा कर के काम करें तो क्या करेंगे? नहीं ना। हम कुछ गेम्स रख सकते हैं, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गए। हम लोग लकड़ियों पे उसे डिज़ाइन कर सकते हैं या सीमेंट पर उसे डिज़ाइन करके रख देंगे। जिसको खेलना होगा वो खेलेगा, जिसको नहीं खेलना होगा वो नहीं खेलेगा। हम चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि लोग उसे इंजॉय करें अपने आप। लोग अपने आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को? ये कहना मुश्किल तो है, लेकिन आसान भी है। हम कुछ ऐसे गेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम तक खेला जा सके और जब मन करे तब खेला जा सके। उस पर वो दादाजी बहुत एक्साइटेड होके कहते हैं, हाँ मैं तो तैयार हूँ इसके लिए। मुझे ना चेस खेलना बहुत पसंद था। मैं जब शहर गया था ना तो मेरा एक पार्टनर था। हम लोग रोज़ एक बारी खेलते थे। एक बार वो चल के जाता था, एक बार मैं चल के जाता था, एक बार वो चल के जाता था, एक बार मैं चल के जाता था, क्योंकि हम दोनों का टाइम अलग अलग था काम करने का। तो मैं आता तो मैं अपना बारी खेल कर चला जाता था, और फिर वो आता तो वो अपना बारी खेल कर चला जाता था, और ऐसे हम लोग गेम खेलते थे। ये तो कमाल का आइडिया है दादाजी, लेकिन कोई चीटिंग कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? नहीं, गोटियाँ वैसे ही रखी रहती थी। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन बाहर में ये सारी चीज़ें रखोगे तो गंदे नहीं हो जाएंगे? गंदी तब होगी ना जब चीज़ें हल्की होगी। हम ज़मीन पर डिज़ाइन करवाएंगे और ज़मीन पे हर चीज़, हर तरह के गेम डिज़ाइन किए जाएंगे ताकि लोग गेम खेलने में मज़े लें। कैसे कैसे मतलब? आप खुद, गांव में हम लोग रोड्स बना रहे हैं और हम लोग सीमेंटेड रोड बना रहे हैं। क्यों ना हम उसे इस तरह से डिज़ाइन करें रोड्स को, ताकि वो अपने आप में एक गेम का पार्ट बन जाए। चाहे वो कित-कित हो, चाहे पहाड़ पानी हो, या कोई भी गेम, लोग खुद के साथ एंजॉय करना सीख जाए। ये आसान नहीं लगता, मुश्किल भी नहीं लगता पिताजी। जब लोग घर के सामने ही अपना गेम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? हम क्रिकेट का डिज़ाइन, फुटबॉल का डिज़ाइन, हर तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं रास्ते भर में, ताकि लोग
उससे इंस्पायर हो और खेलने के लिए जाए। आइडिया अच्छा है, लेकिन लोग इससे फ़ायदे नहीं उठाएंगे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं, वो तो घर से ही नहीं निकलते। तो उन्हें घर से निकालना पड़ेगा ना, उन्हें नई नई चीज़ें का लालच देना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा, उन्हें दूसरों चीज़ों के लिए इंस्पायर करना पड़ेगा, उन्हें जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उन चीज़ों के लिए उन्हें बताना पड़ेगा, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चेस हो, लूडो हो। उसके साथ साथ उन्हें एक प्राइज़ भी देना पड़ेगा। प्राइज़ हम कहाँ से देंगे प्राइज़? पिताजी, बच्चों को ना प्राइजेस बहुत पसंद होती है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तभी वो उस चीज़ के लिए दोबारा कोशिश करता है। मान लीजिए अगर हमने बहुत पैसे कमाए हैं और उस पैसों को के बदले में हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? क्या मतलब ये दादाजी कि आप खुद ही सोचिए, आपने एक कोई काम किया, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल हुए, आपको अचीवमेंट मिली, लेकिन उस अचीवमेंट के बारे में सिर्फ आपको पता है, लेकिन दुनिया को वो बात नहीं पता। तो आप क्या करोगे? आप उदास रहोगे या खुश रहोगे? खुश तो रहूँगा, लेकिन अगर उसी जगह कोई आपको आ कर के आपकी काम के लिए शाबाशी देता, कहता है वाह आपने क्या काम किया है, आपको प्रोत्साहित करता और उसके बाद फिर वो आपको उसके लिए कोई गिफ्ट देता, तो कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता। तो वैसे ही हमें भी खुद को खुद के लिए एंटरटेन करना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को मजबूत बनाना चाहिए। और हमें किसी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेबल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो मुश्किल भी तो नहीं है दादाजी। हमें कोशिश करनी होगी खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। हमें सेल्फ़ लव करना सीखना होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ़ लव के नाम पे कुछ नहीं जानते। उन्हें अगर कह दो ना कि सेल्फ़ लव करो खुद से, उन्हें पता ही नहीं होता कि सेल्फ़ लव होता क्या है। और कुछ लोग जो सेल्फ़ लव करते हैं, लोग कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जब देखो तब अपनी बॉडी की केयर करते रहता है, तो हेयर की केयर करते रहता है। कोई ऐसे कैसे करता है? सेल्फ़ लव सेल्फ़ ऑब्सेशन बन जाता है कुछ लोगों के लिए, और दुनिया भी ऐसे लोगों को ऐसी बातें कहती है। लेकिन सेल्फ़ लव कितना होना चाहिए ये भी ज़रूरी है। हमें कितना करना चाहिए खुद से प्यार, ये हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरों के बारे में ना सोचे। पर हमें ऐसा इंसान भी बनना नहीं चाहिए कि जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे और ख़ुद के बारे में सोचना ही छोड़ दे। हमें खुद को भी देखना है और हमें दूसरों को भी देखना है। हमें शुरुआत खुद से करनी चाहिए और अंत दूसरों पे आकर करना चाहिए। क्या मतलब पिताजी, हमें प्यार पहले खुद से करना चाहिए, तभी हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। और हम दूसरों के लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब हम खुद के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा फिज़िकली अनहेल्दी है और वो कहता है कि दुनिया को हेल्दी रहना चाहिए, तो क्या वो खुद के लिए हेल्दी है? जो इंसान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो दूसरों के लिए स्टैंड कैसे ले सकता है? जो इंसान खुद बीमार है, वो दूसरों को ज़िंदगी की टिप्स कैसे दे सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जो वो खुद के लिए नहीं कर पाया, वो दूसरों के लिए करना चाहता है। बात सही है आपकी, जो वो खुद के लिए नहीं कर पाया, वो दूसरों के लिए कर सकता है। लेकिन वो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता? क्या उसे खुद पे भरोसा नहीं है, या फिर वो दूसरों से उम्मीद नहीं करता? क्या वजह है कि जो इंसान दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, वो अपनी ही ज़िंदगी में एकदम से नाउम्मीदी में जी रहा है? हमें ऐसे लोगों को ज़िंदा बनाना सीखना चाहिए, खुद से प्यार करना सिखाना चाहिए। लेकिन हर कोई खुद से प्यार नहीं कर पाता, इसलिए कभी कभार उन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो समझ सकें कि दूसरों को प्यार के साथ साथ हमें खुद से भी प्यार करना सीखना आना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ